इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान एक्सरसाइज 12 विद्युत पेज नंबर 240 के सभी प्रश्न समझ के साथ करेंगे। ये सभी प्रश्न न्यूमेरिकल टाइप हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान देना होगा और ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जब ए दिया हुआ है 1 ओम तथा 10 का पावर 6 ओम, बी 1 ओम 10 का पावर 3 ओम तथा 10 का पावर 6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय करेंगे। मतलब यहाँ तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले देख लेंगे पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा रहे हैं, तो पार्श्व क्रम वाला सूत्र लगाएंगे। हाँ, ए नंबर के लिए R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 10 के पावर 6 ओम। अब 10 का पावर 6 ओम है, अर्थात 1 पर 6 शून्य होगा। तो 1/RP सूत्र होता है, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये सूत्र होता है। तो 1/RP बराबर ये 1 बटा में R1 कितना है 1 ओम है, तो यहाँ 1 ओम रख देंगे, और R2 कितना है 1 पे 6 शून्य अर्थात 10 का पावर 6 है, तो यहाँ इतना रख देंगे। अब जब एलसीएम लेंगे तो 1 और 10 का पावर जो 6 है, तो 10 का पावर 6 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इससे इसमें भाग दिया जाता है और फिर जो आता है भागफल 1 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ 10 के पावर 6 में 1 से भाग देंगे तो 10 का पावर 6 होगा, और इसको 1 से गुणा करेंगे तो 10 का पावर 6 ही होगा, अर्थात 1 पर 6 शून्य और प्लस 1 यहाँ हो जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 10 लाख 1 हो जाएगा और यहाँ बटा में होगा 10 लाख। तो 1/RP बराबर क्या होगा पहले, तो अब RP बराबर क्या होगा, तो 1/RP बराबर था 10 लाख 1/10 लाख, तो RP बराबर हो जाएगा 10 लाख बटा 10 लाख 1 ओम। भाग दे देंगे तो 9.9 और कुछ समथिंग आएगा। RP बराबर ये हमारा आंसर हो गया ओम में। अब B के लिए पूछ रहा है, R1 है 1 ओम, R2 है 10 के पावर 3 ओम और R3 है 10 के पावर 6 ओम। तो यहाँ सूत्र वही होगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये पार्श्वक्रम संयोजन का सूत्र होता है। तो 1/RP बराबर 1/1000, 1000 क्या 10 का पावर 3 और 1/10 लाख, ये 10 लाख क्या है तो 10 के पावर 6 है। अब यहाँ 1/RP बराबर सबको जोड़ेंगे तो एलसीएम होगा जो सबसे बड़ा होगा, कौन सा 10 लाख अर्थात 10 का पावर 6। 1 से भाग देंगे तो 10 का पावर 6 यहाँ बचेगा। अब इससे जब भाग देंगे तो 3 शून्य इसमें से काट देगा, 3 शून्य ही बचेगा, तो यहाँ 1 पर 3 शून्य अर्थात 1000, और ये पूरा कट जाएगा तो 1 होगा। तो इस तरह से जब ऊपर का योग करेंगे हम तो इतना आएगा, और बटा में वही होगा 10 लाख, तो ये 1/RP होगा। अब RP बराबर उल्टा कर देंगे, अंश हर में और हर अंश में बदल जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ 10 लाख और नीचे हो जाएगा 10 लाख 1001, यहाँ पर ये ओम में इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न, 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। उस विद्युत स्तरी का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्तरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर 100 ओम का विद्युत लैंप है, 50 ओम का विद्युत टोस्टर है और 500 ओम का जल फिल्टर है जो 220 वोल्ट से संचालित है। ये सभी पार्श्वक्रम में जोड़े गए हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विद्युत स्तरी का प्रतिरोध क्या है जो जिसे समान स्रोत से अर्थात 220 वोल्ट से ही जोड़ा जाए तो वो उतना ही विद्युत धारा लेती है जितना तीनों युक्तियाँ लेती हैं। तो यहाँ पर विद्युत स्तरी का प्रतिरोध इन तीनों के पार्श्वक्रम प्रतिरोध के बराबर होगा यहाँ पर। तो यहाँ तीनों प्रतिरोध जो है 100 ओम, 50 ओम, 500 ओम सभी को पार्श्वक्रम में संयोजित करेंगे, वही विद्युत
स्तरी का प्रतिरोध होगा। और ये भी पूछ रहा है कि विद्युत स्तरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात जब R निकाल लेंगे तो हमें I भी निकालना होगा। आइए देखा जाए। R1 मान लिया 100 ओम, R2 50 ओम, R3 500 ओम, V बराबर है 220 वोल्ट, I हमें नहीं पता है। सबसे पहला काम करेंगे हम कि पार्श्व समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो 1/RP बराबर ये सूत्र होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब 1/RP बराबर 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500, ये इसका डायग्राम है। देखिए ये पार्श्वक्रम संयोजन है R1 R2 R3। ये विद्युत धारा प्रवाहित होगी इसमें और ये 220 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो 1/RP बराबर लघुत्तम इसका तीनों का 500 हो जाएगा, यहाँ होगा 5, यहाँ होगा 10, यहाँ होगा 1। अब ये बटा का जोड़ घटाव है, ये ज़्यादा समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बराबर जोड़ेंगे तो 16/500 कटेगा 4 से 4 चौका 16 और 125 चौके 500, ये कट गया। अब 1/RP बराबर 4/125। अब 1/RP बराबर 4/125, तो RP बराबर उल्टा हो जाएगा 125/4 एम। ये RP बराबर 125/4 ओम हो गया। यहाँ पर ये विद्युत स्तरी का समतुल्य प्रतिरोध यहाँ ज्ञात हो गया कि 125/4 ओम होगा। अब विद्युत धारा कितनी बहेगी, तो ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है IR। यहाँ I बराबर क्या हो जाएगा V/R। I बराबर V कितना से जोड़ा गया है 220 वोल्ट से, और R हम लोग अभी निकाले हैं ये 125/4। तो ये 220/125/4, तो ये 4 चला जाएगा कहाँ ऊपर, 220 गुना 4/125। अब यहाँ 25 पाँचे 25 से और 44 पाँचे 220, तो 44 गुना 4/25। I बराबर हो गया 44 गुना 4/25, तो हो गया यहाँ 176/25। अगर कटा देते हैं तो 7.04 के लगभग ये एम्पियर में विद्युत धारा होगा। तो इस प्रकार विद्युत स्तरी 7.04 एम्पियर की विद्युत धारा लेगी और इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो 125/4 होगा। ये कंप्लीट आंसर हुआ। तीसरा नंबर प्रश्न, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं। उत्तर होगा श्रेणी क्रम के बजाय पार्श्व क्रम संयोजन के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला लाभ, पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान कम होता है जबकि श्रेणी क्रम में काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। यह है पहला लाभ। जब भी श्रेणी क्रम, देखिए ये एक याद रखना होगा कि जब अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना हो समतुल्य प्रतिरोध में तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जब से निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करना हो तो पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। दूसरा बिंदु है पार्श्व क्रम में विद्युत धारा का मान अधिक होता है जबकि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान घट जाता है, क्योंकि ये ओम के नियम से V इक्वल टू IR पर काम करता है। सभी उपकरण प्रायः 220 वोल्ट विभवांतर से चालित होने के लिए बनाए जाते हैं, फलस्वरूप श्रेणी क्रम में उन्हें निर्धारित विभवांतर नहीं मिल पाता है। अब देखिए कोई भी विद्युत युक्ति आती है तो उस पर उसका अनुमतांक लिखा रहता है कि 220 वोल्ट 10 वाट 20 वाट 9 वाट या जो भी है, तो वो 220 वोल्ट ही होता है। अब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसको उतना विभवांतर नहीं मिलेगा, 220 वोल्ट से कम मिलेगा, तो 220 वोल्ट से कम पे वो सही ढंग से काम ही नहीं करेगा। चौथा नंबर, श्रेणी क्रम में यदि एक युक्ति खराब हो जाती है तो सारी युक्तियां काम करना बंद कर देती हैं, किंतु पार्श्व क्रम में केवल खराब युक्ति ही बंद होती है, बाकी सभी युक्तियां काम करती हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर श्रेणी क्रम में युक्ति चल रही है तो एक भी खराब हो जाए तो सभी युक्तियां बंद हो जाती हैं। उदाहरण स्वरूप हम लोग कहीं फंक्शन में पट्टा लाइट देखे होंगे, अगर उस लाइट में एक बल्ब खराब हो जाए तो वो सारी
पट्टे की लाइट बंद हो जाती है, तब मिस्त्री उसको खोज कर वो एक बल्ब को बदलता है तो सारी लाइटें चलने लगती हैं। पार्श्व क्रम में यह नहीं होता है, जो खराब होगा केवल वही बंद होगा, बाकी सभी चलती रहेंगे। चौथा नंबर प्रश्न, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो, 1 ओम हो। देखिए 3 प्रतिरोध दिया है, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम। यहाँ पर संयोजन करना है, ए में 4 ओम आना चाहिए और बी में 1 ओम आना चाहिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे संयोजित करेंगे कि तुल्य प्रतिरोध एक बार 4 ओम हो और एक बार 1 ओम हो। प्रश्न ये है, तो उत्तर ए के लिए R1 2 ओम, R2 3 ओम, R3 6 ओम है। तो समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम के लिए, ये ए के लिए। देखिए डायग्राम से स्पष्ट है। इस तरह से जब इसका संयोजन करेंगे कि R2 और R3 अर्थात 3 ओम और 6 ओम को पार्श्व क्रम में और उसके साथ R1 अर्थात 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आइए देखा जाए, 1/RP तो 1/R2 प्लस 1/R3, इसको पहले पार्श्व क्रम का कार्य हो रहा है। तो यहाँ 1/3 प्लस 1/6 बराबर 1/RP। ये योगफल कितना होगा, 2 प्लस 1/6। एलसीएम निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। अब 1/RP बराबर हो जाएगा 3, 2 1 3/6 हो जाएगा। तो ये कटेगा 3 से 6, बटा में आ जाएगा 2। ये इसका निकल रहा है, 1/RP बराबर 1/2 आ गया। ये इसका अभी तुल्य प्रतिरोध है। तो 1/RP बराबर 1/2, RP बराबर कितना हो गया, 2 ओम। अब 2 ओम जो तुल्य प्रतिरोध है, इसके साथ यहाँ इसका टोटल का तो आ गया 2 ओम और यहाँ 2 ओम है, तो श्रेणी क्रम में सीधा क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 2 ओम 2 ओम 4 ओम हो गया। आइए देखें समतुल्य प्रतिरोध RP प्लस R1। RP कितना आया है, 2 ओम और R1 है 2, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 ओम हो गया। तो पहला का ए हो, तो यहाँ पर ए का आंसर हो गया। अब बी के लिए, अब बी के लिए देखते हैं। समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम लाना है, तो इन तीनों को पार्श्व क्रम में जोड़ दिया जाए, 2 ओम 3 ओम 6 ओम। तो 1/RP बराबर सूत्र होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ 1/RP बराबर 1/2, 1/3, 1/6, ये सभी जुड़ जाएंगे तो होगा 3 प्लस 2 प्लस 1/6। यहाँ 1/RP बराबर हो जाएगा 6/6, कट गया तो RP बराबर हो गया 1 ओम। ये हो गया आंसर। आइए 5वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से, पहला प्रश्न अधिकतम, दूसरा प्रश्न निम्नतम प्राप्त हो सके। तो अभी अभी हम लोगों ने बात किया है कि अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम और निम्नतम के लिए पार्श्व क्रम जोड़ा जाता है। तो स्पष्ट है कि ए में श्रेणी क्रम जोड़ेंगे और बी में पार्श्व क्रम जोड़ेंगे इन चारों प्रतिरोधों को। तो यहाँ ए के लिए देखते हैं, R1, R2, R3, R4, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम, सबको यहाँ श्रेणी क्रम जोड़ दिया गया। RS का सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो RS बराबर हो जाएगा 4 जोड़ 8 जोड़ 12 जोड़ 24। तो RS बराबर क्या हो गया, यहाँ 48 ओम। ये हो गया ए का, अधिकतम हो गया। अब यहाँ बी के लिए देखते हैं। निम्नतम के लिए सबको पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। तो R1, R2, R3, R4 हो गया। सूत्र होता है 1/RP अर्थात पार्श्व क्रम के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4।
यहाँ 1/RP बराबर हो जाएगा 1/R1, तो हो गया 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, क्योंकि ये 8, 4, 12, 24 के 4 प्रतिरोध हैं। अब कैलकुलेशन करेंगे तो 1/RP बराबर, यहाँ 1/RP बराबर 6 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, कैसे? तो इन सभी का लघुत्तम 24 होगा। 6 चौका 24 तो 6, 8 तिया 24 तो यहाँ 3, और 12 दूनी 24 तो 2, और यहाँ पर 1। ये सबको जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12/24 कट गया 2 से, 1/2, तो यहाँ 1/RP बराबर 1/2, तो RP बराबर क्या हो गया? 2 ओम। तो इस तरह से अधिकतम हो गया वहाँ 48 और निम्नतम हो गया यहाँ 2 ओम। तो इस तरह से इस पेज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न उत्तर के साथ। धन्यवाद।